टॉप परफॉर्मर वो होता है जिसकी परफॉर्मेंस से टीम मैच जीते, वो 1 विकेट हासिल करे या 5 विकेट्स हासिल करे, लेकिन टीम मैच जीते। इसी तरह से वो 25 रन करे, इम्पैक्टफुल रन करे या 100 रन करे, टीम मैच जीतनी चाहिए। स्टार्ट्स भले मेरी इस लिस्ट को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करें, लेकिन मेरे जो टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है। उनके परफॉर्मेंस की वजह से टीम मैच जीती है। टीम के हार जीत पे उन्होंने फ़र्क डाला है अपनी छोटी छोटी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दे के। इसलिए जो मेरे टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं उनमें सबसे पहले जो नंबर 5 पे प्लेयर आते हैं उनका नाम है पीटर सिडल। मुल्तान सुल्तान से ही खेले और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। 43 साल के हैं और जो उनके अंदर जज्बा है, जो पैशन है क्रिकेट खेलने का, वो दीदनी है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब जब कप्तान को ज़रूरत पड़ी है वो पीटर सिडल की तरफ गए हैं। उन्होंने सर्कल के अंदर भी बॉलिंग की, उन्होंने मिडल के अंदर भी बॉलिंग की, उन्होंने डेथ बॉलिंग भी की है। विकेट्स ऑल्दो उन्होंने सिर्फ 13 हासिल किए हैं, लेकिन जो उनके इम्पैक्टफुल विकेट्स हैं जब जब पार्टनरशिप लगी है और उन्होंने पीटर सिडल ने तोड़ी है। और ऐसा लगता था कि मुल्तान सुल्तान की पूरी बॉलिंग जो है वो पीटर सिडल के कंधों के ऊपर है, क्योंकि ज़्यादा बाकी हमने देखा नहीं कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस किसी और बॉलर की तरफ से आए हों। और जिस पोजीशन में मुल्तान सुल्तान है उनमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बॉलिंग इन्होंने की है, हर मुश्किल जगह पे इन्होंने बॉलिंग की है। इतनी हैवी बैटिंग साइड की जब हो ना आपकी, तो आपका बॉलिंग बैलेंस कभी बिगड़ जाता है। इसलिए पीटर सिडल जैसे प्लेयर उसके अगर बॉलिंग अटैक के अंदर हो तो कप्तान के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आप जब भी उनकी तरफ जाएंगे तो वो 100% देंगे। और वो हमेशा अक्सर ही मैंने तो देखा है वो पार्टनरशिप ब्रेकर भी रहे हैं। तो नंबर 5 पे मेरे लिए आएंगे पीटर सिडल। नंबर 4 पे जो मेरी लिस्ट में प्लेयर हैं वो है हैदराबाद किंग्समैन के हसन खान। अच्छा, ये पाकिस्तान के प्लेयर ही हैं, ये पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं। यहाँ से ये गए अमेरिका में अपनी क्रिकेट खेली और वहाँ से फिर वापस आए एज एन ओवरसीज़ प्लेयर, यहाँ पे HBL PSL खेले और क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है। ये शायद अभी आप अगर नंबर्स भी देखेंगे तो इनके नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेज बहुत बड़ी हैं। ये 12, 15, 18, 20, 25 रन करते ही आए हैं हर मैच के अंदर, और 4-5 बॉलों के अंदर उनका रोल ही शायद ये रहा है, वो इम्पैक्टफुल रन करते रहे हैं। बहुत कंट्रोल है उनकी बॉलिंग के अंदर भी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग भी की है मिडिल ओवर्स के अंदर आके। इकॉनमी बहुत शानदार है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, 3D क्रिकेटर है। और हैदराबाद की जीत के अंदर जो मोमेंटम हैदराबाद ने पकड़ा है उसके अंदर हसन खान का बहुत अहम रोल है। उनकी जो एक इनिंग थी जिसमें उन्होंने 4 बॉलों पे 22-23 रन बनाए थे, उससे वो मोमेंटम हासिल हुआ उस टीम को, और वो टीम अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हसन खान नंबर 4 पे है मेरी इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी हैं। नंबर 3 पे मेरी लिस्ट के अंदर आएंगे कुशल मेंडिस। उनके नंबर्स भी बोलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बोलती है, उनकी स्ट्राइक रेट भी बोलती है, लेकिन मुझे उनकी पसंद आने की वजह कुछ और है। मेरे नज़दीक उनकी वजह से बाबर आजम के रन्स खोले हैं। मेरे नज़दीक उनके जो रन्स, जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स किए ना, उन्होंने बाबर आजम की बहुत मदद की है, जिसकी वजह से बाबर आजम बहुत आसानी से रन्स बना सकें। उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेशर आने दिया हो बाबर आजम पे। जब HBL PSL शुरू होने वाली थी तो बहुत सारे हमारे प्लेयर्स, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, बहुत सारे पैंडिट्स ये कह रहे थे ये इसको तो अपनी लीग नहीं खिलाती है, ये बहुत महंगा ले लिया, इसको इतने पैसे दे रहे हैं। देखिए उसकी परफॉर्मेंस, उन्होंने आके अपनी जो सिलेक्शन है उसको दुरुस्त साबित किया है। 500 रन टॉप रन गेटर हैं HBL PSL में, इससे बेहतर परफॉर्मेंस और क्या ही होगी। तो मेरे नज़दीक नंबर 3 पे कुशल मेंडिस हैं। नंबर 2 पे मेरी लिस्ट में आएंगे समीर मिन्हास, यंग समीर मिन्हास। अच्छा, मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, मैं थोड़ा सा डर रहा था जब HBL PSL शुरू हो रहा था, क्योंकि इससे पहले समीर T20 क्रिकेट नहीं खेले, सिर्फ एक आधा मैच खेले थे नेशनल T20 में, लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सके थे। बट वनडे के वो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एशिया कप में भी खेल के दिखाया, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है वनडे फॉर्मेट में। ये उनका पहला बड़ा मेजर इवेंट था, T20 का है, तो उसके अंदर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो स्टार्ट्स दिए हैं उनके, भले जो रन्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 299 रन्स है, बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट टीनेजर भी बने जिन्होंने 3 50s किए PSL के अंदर, तो उन्होंने आके दिखाया कि वो बिलोंग करते हैं इस लेवल पे। जिस तरह की उन्होंने शॉट सिलेक्शन दिखाई है, जिस तरह की उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड किया है, उन्होंने बड़े रन्स किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख के कि एक यंग बच्चा एक टॉप परफॉर्मर भी बन गया साथ। तो नंबर 2 पे समीर मिन्हास, और मैं देख रहा हूँ इनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर। नंबर 1 पे नन अदर देन बाबर आजम। उन्होंने जिस तरीके से रन्स किए हैं, उन्होंने जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी को लीड किया है, सिर्फ बैटिंग की बात नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी को लीड भी किया है प्ले ऑफ से पहुंचने तक, सिर्फ एक मैच हारे एंड पे आके, उससे पहले तक जो परफॉर्मेंस उनकी फ्लॉलेस रही है, बहुत ही शानदार कप्तानी की। और बैटिंग में तो जो स्टाइल, जो उन्होंने एलिगेंस अपनी उनकी दोबारा वापस आई है, वो देख के बहुत अच्छा लगा। जब पाकिस्तानी हम सब चाहते हैं कि बाबर आजम हमेशा ही रन्स करें,
کیونکہ جب بابر اعظم رنز کرتے ہیں تو بیٹنگ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ پوئٹری ان موشن ہے. تو وہ ان کے جو رنز ہے وہ ٹیم کے کام بھی آئے, ٹیم کو جتانے کے کام آئے. ناٹ آؤٹ بھی رہے 3 دفعہ, ان کی 80 کی ایوریج بھی ہے, اسٹرائک ریٹ بھی بہت اچھی ہے, 485 رنز انہوں نے کیے ہیں, سیکنڈ موسٹ رنز ہیں اس لسٹ کے اندر. لیکن میرے ٹاپ پرفارمر میں وہ نمبر 1 ہے. تو یہ میرے ٹاپ 5 پرفارمرز ہیں, یہ امپیکٹ فل پرفارمرز ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے.